आज हम राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है और यह राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा परियोजना नर्मदा नदी पर है और इसमें भागीदारी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं गुजरात हैं। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है और यह राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच है। व्यास परियोजना सतलज, रावी और व्यास नदियों पर है। यह राजस्थान, पंजाब व हरियाणा से संबंधित है। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर है। यह राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। जाखम परियोजना जाखम नदी पर है और यह चित्तौड़गढ़ जिले में है। जवाई बांध परियोजना जवाई नदी पर पाली जिले के अंदर है। बीसलपुर परियोजना बनास नदी पर है और यह टोंक जिले में है। सिद्धमुख नौहर परियोजना रावी व व्यास नदियों पर है। यह हनुमानगढ़ जिले में है। सोम कमला अंबा परियोजना सोम व कमला नदी पर है। यह डूंगरपुर जिले की योजना है। मेजा बांध परियोजना कोठारी नदी पर है और यह भीलवाड़ा जिले में है। पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना चंबल नदी पर है। सवाई माधोपुर जिला लाभान्वित है। गुड़गांव नहर यमुना नदी से निकाली गई है। इससे लाभान्वित उत्तर प्रदेश व राजस्थान का भरतपुर जिला है। गंग नहर सतलज नदी से निकाली गई है। इससे लाभान्वित पंजाब व राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला है। छापी सिंचाई परियोजना छापी नदी पर झालावाड़ जिले में है। पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर धौलपुर जिले में है। मोरेल बांध परियोजना मोरेल नदी पर सवाई माधोपुर जिले में है। बिलास सिंचाई परियोजना बिलास नदी पर 12 जिले में है। इंदिरा लिफ्ट योजना चंबल नदी पर करौली जिले में है। सोम कागदर परियोजना सोम नदी पर उदयपुर जिले में है। चाकण सिंचाई परियोजना चाकण नदी में पर बूंदी जिले में है। मनोरथाना सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में परवन नदी पर है। ईसरदा परियोजना सवाई माधोपुर जिले में बनास नदी पर है। परवन सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में परवन नदी पर है। गागरीन बांध सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में आहू नदी से संबंधित है। कालीसिंध बांध झालावाड़ जिले में कालीसिंध नदी पर बनाया गया है।
चौली सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में चौली नदी पर है। भीमसागर सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर है। गरड़दा बांध बूंदी में बनाया गया है। पिपलाद बांध सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में है। बंद बारेठा बांध भरतपुर जिले में है। टोरडी सागर बांध टोंक जिले में है। अजान बांध भरतपुर जिले में गंभीर नदी पर है। इस बांध से केवलादेव पक्षी उद्यान को पानी उपलब्ध कराया जाता है। रेवा सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में रेवा नदी पर है। ओराई सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ जिले में ओराई नदी पर है। अब हम प्रतियोगिता परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। राजस्थान में नलकूप निर्माण हेतु सबसे उपयुक्त जिले भीलवाड़ा व अजमेर हैं। राजस्थान के बाड़मेर व जालौर जिले में नर्मदा नहर परियोजना द्वारा पानी पहुंचाया गया है। गंग नहर राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। राजस्थान में अडवान बांध मानसी नदी पर शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रमुख योजनाकार श्री कंवर सेन थे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जैसलमेर से 52 किलोमीटर पूर्व की ओर मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध नलकूप चांदन नलकूप है, जिसे थार का घड़ा भी कहते हैं। खेत की जमीन में संचित पानी से फसल लेने की प्रणाली को एडिन कहा जाता है। नर्मदा नहर परियोजना राज्य की पहली परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा जिले में होती है। करौली में स्थित पांचना बांध मिट्टी से बना है। सरदार सरोवर बांध परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। जाखम सिंचाई परियोजना से आदिवासी कृषकों को सर्वाधिक लाभ होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरुगंगा या मरुस्थल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जवाई बांध पाली को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। भाखड़ा बांध को चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। रेवा सिंचाई परियोजना में जमीन के अंदर 100 फीट नीचे नहर द्वारा गांधी सागर बांध से चंबल का पानी रेवा नदी तक पहुंचाया गया है। बीसलपुर बांध से अजमेर जिले के ब्यावर व नसीराबाद तथा जयपुर को पेयजल तथा टोंक व सवाई माधोपुर को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। चनौद बांध पाली जिले में है। मानसी वाकल परियोजना राजस्थान सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है। इसमें 4.6 किलोमीटर लंबी सुरंग द्वारा जल का उपयोग होता है। यह राजस्थान व भारत की सबसे लंबी जल सुरंग है। टोरडी सागर बांध टोंक की विशेषता यह है कि इस बांध के सभी गेट खोल देने पर इसमें एक बूंद भी पानी नहीं बचता है। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।